हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर तीसरा है अपवाह प्रारूप। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 प्रश्न हमें हल करने हैं। देखिए क्या है। पहला, भारत में नदी प्रदूषण क्यों एक गंभीर समस्या है, इसके किस तरह निपटा जा सकता है। तो क्या समझ में आया। तो भारत में नदियों का जो पोल्यूशन है एक गंभीर समस्या बनी हुई है। किस तरीके से वो बनी हुई है वो हम इसके बारे में बताना है, और इसके समाधान के लिए हम किस तरीके से कार्य कर सकते हैं भी हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे नदियों का प्रदूषण होना किस तरीके से होता है। तो नदियों में देखिए कूड़ा करकट फेंका जाना, ठीक है, और कल कारखानों के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, और रासायनिक खादों का प्रयोग करना और जहाज़ों का तेल रिसाव, ये सारे कार्य करने से नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, ठीक है, जिसमें उनका भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में परिवर्तन आ गया है, यानी उसके रूप में, गंध में, स्वाद में परिवर्तन हो गया। तो ये सारे क्या है, ये हानिकारक हो चुका है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। देखिए काफ़ी पहले आपको ये लिखना है, भारत में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण नदियों के जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो चुकी है, जिसमें इनके स्वाद, रंग, रूप और गंध में परिवर्तन आ चुका है। अर्थात भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन आ चुका है जो हानिकारक है, ठीक है। यानी प्रदूषित जल को पीना या किसी भी तरीके से प्रयोग करना तो वो हानिकारक ही होगा, जो गंभीर समस्या बनी हुई है। तो पहला हो गया गंभीर समस्या क्यों बनी हुई है, ये पूरा आपको लिखना है। अब इसके उपाय भी हमें बताना है। नदियों के प्रदूषण को रोकने के उपाय देखिए 5 उपाय दिए गए हैं, तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। कल कारखानों वहाँ स्थापित करना चाहिए जहाँ नदी नहीं हो, यदि नदियों से किनारे स्थापित नहीं करना चाहिए, और नदियों में मलमूत्र, कचरे, अवशिष्ट नहीं फेंके जाने चाहिए, लिख लेने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद दूसरा देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, ठीक है, नदियाँ किस प्रकार योगदान करती हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए अर्थतंत्र में यानी इकोनॉमी में भी नदियाँ सहायक होती हैं, ठीक है। पहले आपको यहाँ से लिखना है, भारतीय अर्थतंत्र यानी अर्थव्यवस्था में यहाँ की नदियों का निम्नांकी योगदान महत्वपूर्ण रहा है। तो अर्थशास्त्र का यानी अर्थतंत्र का मतलब होता है रुपया पैसा कमाने से संबंधित, यानी रुपया पैसा अर्जित करने में, रुपया पैसा आने में, उसको बढ़ाने में नदियाँ किस तरह सहायक होती हैं। तो ये पूरा आपको लिखना है। पहला देखिए, सिंचाई की महत्वपूर्ण साधन है, जिससे कि आधी भूमि नदियों से निकाली गई नहरों और सींची जाती है, यानी कृषि कार्य भी होते हैं सिंचाई द्वारा, ठीक है। और ये बाढ़ के समय नई मिट्टी बिछाकर मैदानी भाग को उर्वरा शक्ति ये बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है, ये यातायात के साधन रही हैं। प्राचीन और समय में नदियों के द्वारा ही लोग दूर दूर तक क्या करते थे, यातायात यानी आवागमन करते थे। अब इसके बाद देखिए, जल विद्युत का कार्य कर रही हैं, मछली पकड़ने का कार्य कर रही हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे अर्थव्यवस्था में ये सहायक हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपको 6 तक लिख लेना है। ये तो हो गया दूसरा। इसके बाद तीसरा देखिए क्या है, हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे समझिए हिमालय की नदियाँ और एक जो है ये उत्तर भारत की नदियाँ हो गई और ये दक्षिण भारत की नदियाँ हो गई, ठीक है। तो दोनों में तुलनात्मक अध्ययन यानी तुलना करना है हमें। तो पहले आप देखिए कौन सी नदियाँ आती हैं। हिमालय की नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की नदियाँ इसे प्रायद्वीपीय नदियाँ भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी संख्या 4 है और ये 2 है। तो आइए तुलना लिखते हैं हम लोग। तो लिखने से पहले थोड़ा समझिए आप, हिमालय की नदियाँ जो होती हैं और एक होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ वर्ष भर जल इसमें रहता है, ये 12 मासी होती हैं, क्योंकि ये किससे इनका जल आता है, इनका जल हिमानियों के पिघलने से आता है, ठीक है, बर्फ़ के पिघलने से आता है हिमालय के। तो इसमें गंगा नदी शामिल हो जाती है। और वहीं प्रायद्वीपीय नदी की बात की जाए, ये जब बरसात में बारिश होती है तभी इनमें पानी इसमें होता है, अन्यथा गर्मी के मौसम में ये सूख जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो हिमालय की नदियाँ हैं ये क्या करती हैं, गाज का निर्माण करती है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ जलप्रपात का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से। तो इसका आंसर हमें ऐसे लिखना है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय की नदियाँ और ये प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये 12 मासी होती है हिमालय की नदियाँ, जबकि ये वर्षा पर निर्भर करती है, जो वर्ष भर जल नहीं होता। दूसरा है इनका उद्गम हिमालय से हुआ है, हिमालय के, इनका उद्गम पहाड़ी ये वर्षा पर आधारित होता है, ये अन्यथा ये सूख जाती हैं। तीसरा है, ये अपने मार्ग पे सिल्ट गाज का निर्माण करती है, ठीक है, यानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसे सिल्ट गाज कहा जाता है, ठीक है।
और ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। ये सिल्ट और गाज का निर्माण नहीं करती बल्कि अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती है। इनमें गोदावरी, ठीक है, ये कावेरी शामिल हो गई। तो ये दोनों का तुलना हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए चौथा सवाल, भारत में अपवहन तंत्र का वर्णन हमें करना है। ठीक है, नदियों द्वारा जो जाल बनता है, नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, उस तंत्र का वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है। और मानव समाज के विकास में, मानव की जो विकास हुई थी पुरातन समय में, प्राचीन समय में, इन नदियों का क्या महत्व है, यानी इस अफवाह तंत्र का क्या योगदान रहा, वो हमें बताना है। कुल मिलाकर नदियों का योगदान ही यहाँ पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें अफवाह तंत्र के बारे में बताना है, तो पहले आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अफवाह का तात्पर्य है बहते हुए जल, नदी और अफवाह तंत्र से है। ठीक है, अफवाह का तंत्र क्या है, तो अफवाह का मतलब बहते हुए जल और नदी और अफवाह तंत्र से है। किसी क्षेत्र की प्रमुख नदी अपनी सहायक और अपवाहक नदियों समेत जो अफवाह प्रतिक्रिया उपस्थित करती है उसे नदी प्रणाली कहा जाता है और इसे अफवाह तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पहले लिखना है। अब उसके बाद देखिए मानव जीवन में अफवाह तंत्र का क्या महत्व है, ये भी हमें बताना है। पूरा लिखते हुए आपको कम से कम यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, कि मानव जीवन में अफवाह तंत्र का क्या लाभ है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल पांचवा, नदियाँ किस प्रकार मानव सभ्यता की जीवन रेखा है। तो मानव की जो पुरातन सभ्यता संस्कृति है उस पहले कहाँ बसता था, नदियों के किनारे ही बसा है, जब हम देखेंगे इतिहास में। ठीक है, तो किस तरीके से ये जीवन रेखा ये मानी जाती है मानव सभ्यता में, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ से करना है। देखिए सभ्यता और संस्कृति के विकास में नदियों का योगदान। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता जो है सिंधु और गंगा की घाटियों से ही विकसित हुआ। जीवन यापन की सभी साधन सुलभ थे। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि विकसित नगर सिंधु घाटी से ही स्थापित हुए थे और ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में है, किनारे ही इनका विकास हुआ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सभ्यता का विकास में नदियों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है पुरातन काल से ही। यानी ये पूरा आपको लिख लेना है, लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। इसके बाद देखिए क्या है, मानचित्र कार्य में हमें करना है कि भारत के सादे मानचित्र में हमें लेना है और वो बनाते हुए नदियों के नाम ये प्रदर्शित करना है। ठीक है, और दूसरा है 5 झीलों के नाम हमें बताना है। तो पहले देखिए नदियों के नाम आपको ये बना लेना है और जहाँ जहाँ नदियाँ हैं उसको नाम आपको लिख लेना है। आप चाहे तो इसको कलर भी कर सकते हैं।